तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वलंबनम भव जले पततांजनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल हमने 35वें काव्य को देखा था, भगवान की दिव्य धुनी प्राप्ति हार का वर्णन जिसमें है, पुनः इसका उच्चारण कर लेते हैं। स्वर्गापवर्गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्मतत्त्वकथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयुज्य आचार्य महाराज दिव्य धनी प्राप्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ते दिव्य धनी, हे भगवान आपकी दिव्य धनी स्वर्गापवर्ग मार्ग मार्गणेश, स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग के खोजने के लिए इष्ट त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनैक पटु, और तीनों लोगों के जीवों के लिए समीचीन धर्म तत्व के कथन करने में अत्यंत कुशल है, समर्थ है। विशुद्धार्थ और स्पष्ट अर्थ वाली है। सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य, संपूर्ण भाषाओं में परिवर्तन होने वाले स्वाभाविक गुणों से सहित ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। आज जब भगवान का व्यवहार होता है तो उस समय में देवों के द्वारा उनके चरणों में कमलों की रचना की जाती है। उस देवकृत अतिशय का वर्णन इस 36वें काव्य में किया जा रहा है। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परियुल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ, परियुल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति, उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परियुल्ल सन्नख मयूख
शिखाभिराम परियुल्लसन्नखमयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्तः पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इसमें अनुप्रास अलंकार नख मयूख शिखा खा अक्षर का बार बार जब होता है रिपीटेशन तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जब भगवान का सम्मोहन लग जाता है, तीनों लोगों के जीव भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं। इंद्र निवेदन करता है कि भगवान एक जगह सब जीवों का आना संभव नहीं है। तब भगवान का व्यवहार होता है। तो उस व्यवहार में क्या होता है उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान का संबोधन, जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर के गुण स्थानों में सबको जिन संज्ञा दी, जयती इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है। आंशिक मोह पर भी यदि कोई विजय प्राप्त करता है तो वो भी वहां पर जिन संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो जिन्होंने जिन भगवान की शरण को प्राप्त किया है और वो सारे जिन हैं और उनमें जिनमें मुख्य तीर्थंकर होते हैं, जिनके स्वामी तीर्थंकर होते हैं, इसलिए भगवान के लिए कह रहे हैं जिनेन्द्र उन निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, जो खुले हुए हैं, खिले हुए हैं और स्वर्णिम हैं, ऐसे नए नए कमलों की जो समूह है उनकी कांति से। पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, भगवान के चरणों की नख और उससे निकलने वाली किरणों के द्वारा जो बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि भगवान की चरणों की जो किरणें उन कमलों के ऊपर पड़ रही हैं और उससे वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तौ पादौ यत्र पद्मानि धत्तः, जब आप अपने चरणों को जहां पर रखते हैं, तत्र विविधाः पद्मानि परिकल्पयन्ति, उस स्थानों पर विविध शब्द जो है देवों के लिए भी आता है, विद्वानों के लिए भी आता है। यहाँ पर व्यवहार में जो देव भगवान के चरणों में कमलों की रचना करते हैं वो वहां पर परिकल्पयन्ति, उनकी रचना करते जाते हैं। कितने कमलों की रचना होती है? 225 कमलों की रचना होती है। 15-15 की 15 पंक्तियां होती हैं। यानी भगवान जिस भी दिशा में जाना चाहें, अपना अवधि ज्ञान का प्रयोग न करके कि भगवान का व्यवहार तो यहाँ से, जैसे कि जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ उस समय में जम्बिका गांव में ऋजुकूला तट पर उनको केवल ज्ञान हुआ और विपलाचल की ओर व्यवहार हो रहा है, तो एक ही दिशा में विषय नहीं, वहां भक्ति के लिए वहां पर वो अपने अभिज्ञान का प्रयोग न करके चारों दिशाओं में कमलों की रचना करता है कि जिस भी दिशा में भगवान के चरण बढ़ेंगे वहां पर हम भगवान के चरणों में कमलों की रचना करें। तो ऐसे कमलों की रचना 225 और 15-15 की 15 पंक्तियां, एक पर पैर रहता है, 7 आगे 7 पीछे 7 इस दिशा में 7 उस दिशा में, ऐसे 225 कमलों की रचना देवों के द्वारा भगवान के व्यवहार में
की जाती है। एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य भागीराज महाराज ने वहां पर यहाँ जो कहा है कि स्वर्णिम कमलों की रचना करते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि नहीं भगवान, वो कमल तो साधारण होते हैं, आपके चरण रखने से वो स्वर्णिम हो जाते हैं। ये अतिशय आपके चरणों के स्पर्श का है। वैसे भगवान उन कमलों को भी स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन आपके समीपता से ही उनमें ऐसा प्रभाव आ जाता है। उसमें आचार्य भागीराज महाराज पादन्यासा कपिच पुनतो यात्रया ते त्रिलोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयमहरः यन्नमामभ्युपेति। आपके चरण रखते ही और आप पूरी अपनी यात्रा से जगत को पवित्र करते हैं, ऐसे भगवान के लिए कह रहे हैं हेमोभासः भवति, वो जो कमल हैं स्वर्णिम हो जाते हैं। और साथ ही साथ में श्रीनिवासश्च, वो लक्ष्मी के निवास बन जाते हैं आपके चरण रखने से, और साथ ही साथ में सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे 3 गुणों से विशिष्ट वो कमल आपके चरण के स्पर्श से, आपके चरण रखते ही उनमें ऐसा प्रभाव पड़ जाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान, जब आप हमारे लिए सभी अंगों से स्पर्श कर रहे हैं, तो यदि ये शरीर स्वर्णिम हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात। तो ऐसे न्याय परक स्तुति आचार्य भागीराज महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र में की है। स्वयंभू स्तोत्र में हम देखें तो मल्लिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा भूरपि रम्या प्रतिपद मासी जात विकोसांभज मृदुहास, कि भगवान उस समय में सारी पृथ्वी इतनी हर्षित हो जाती है कि वो प्रत्येक पद पर जहां आप रखते हैं वहां पर वो कमलों को अपने हाथ से दिखाने के लिए ही विकसित कर देती है। और पद्म भगवान की स्तुति करते हुए जब भगवान का विहार होता है तो उस समय में पूरा नवदल पल्लवों से भर जाता है। तो उसमें नभस्तलम पल्लव यन्निवत्तम सहस्र पत्रांकुज गर्भचारी, कि कमलों के सहस्र दल कमलों के बीच में भगवान गमन करने वाले हैं और पूरा आकाश पल्लव से युक्त हो जाता है जब भगवान का विहार होता है। ऐसे कई उदाहरणों के माध्यम से भगवान का जो विहार होता है, आकाश में नव में विहार होता है, उसका वर्णन मिलता है। चैत्य भक्ति में जिसके लिए वैसे कहा जाता है कि सारी संस्कृति भक्तियां आचार्य पूज्यपाद महाराज की हैं और सारी प्राकृतिक भक्तियां आचार्य कुलकुल महाराज की हैं, लेकिन गणनीयायिका ज्ञानमती जी इस चैत्य भक्ति के लिए आचार्य पूज्यपाद की नाम मान करके कि ये गौतम गंधर्व की रचित है ऐसा कहती है। तो उसमें जहाँ पर शुरुआत होती है वहाँ पर हेमा भोजम प्रचार ब्रजम भीता, भगवान कमल के ऊपर चलने वाले हैं और उसमें प्रचार की जब टीका की आचार्य प्रभाचंद जी ने तो उसमें लिखा प्रचार का अर्थ जैसे हम लोग चलते हैं पैरों को आगे बढ़ाते हुए, ऐसे भगवान नहीं चलते। भगवान के लिए जंगा आदि चलाने की आवश्यकता नहीं होती, जंगा चरण में बिना जंगा को चलाए हुए ही आगे बढ़ते जाते हैं। वास्तव में भगवान के वास्तविक स्वरूप को हम कुछ भी नहीं जानते हैं, कई मतांतर मिलते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों को अपन ध्यान में रखते हुए जब वास्तव में भगवान का दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष में दर्शन करेंगे, तो भगवान का कैसा व्यवहार होता होगा उससे हम परिचित हो सकते हैं। फिर भी यहाँ पर कि भगवान अन्य जन जैसे चलते हैं उस प्रकार से अपने जंघा को आगे बढ़ाते हुए नहीं चलते हैं, ऐसा वर्णन किया। हरिवंश पुराण में भी वहाँ पर 7 कमलों की रचना करते हुए
देव लोग वहां पर आगे आगे भगवान की स्तुति करते हुए जाते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हुए जाते हैं, ऐसा वर्णन किया है। ये तो सभी जिसमें भगवान चलते हैं और कमल की रचना होती है ऐसा वर्णन आता है। पंडित आसाधर जी ने एक सहस्रनाम स्तोत्र की रचना की है और उसमें उन्होंने एक भगवान का नाम अप्रतिशासन लिखा है और उसमें उसकी व्याख्या करते हुए अप्रतिश का अर्थ वहां पर प्रतिश का अर्थ होता है दुख, और भगवान को दुख नहीं होता क्योंकि वो एक ही आसन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। भगवान आदिनाथ को 83 लाख पूर्व बीत जाने के बाद में वैराग्य हुआ, 1000 वर्ष और निकल गए, उसके बाद में हमको केवल ज्ञान हुआ। तो 1 लाख पूर्व में कुछ कम इतने समय तक वो एक ही आसन में रहे। यानी पंडित आसाधर जी का ऐसा मत है कि भगवान का व्यवहार खड़े होकर के ना होकर के उस समोशन में जहाँ विराजमान रहते हैं वैसा ही होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन बहुत सारे मत के अनुसार तो भगवान का व्यवहार वहां पर कमल की रचना के माध्यम से होता है, उसको भी अपन ध्यान में रख करके चलें। तो ऐसे ही इतने समय तक वो एक ही आसन में रहते हैं, फिर भी उनके लिए कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। इस प्रकार से पंडित आसाधर जी ने उनका समोषण में व्यवहार, समोषण का पूरा व्यवहार और उसमें अष्ट प्रातिहार भी भगवान के साथ साथ चलते हैं और साथ ही साथ में देव आगे उनका जयकारा लगाते हुए रास्ते में सुंदर सुंदर क्रीड़ा स्थल बनाते हुए भगवान का व्यवहार होता है, ऐसा वर्णन आता है। अब यहाँ जहाँ भगवान के व्यवहार में कमलों की रचना हो रही है तो इनके माध्यम से कि जिन्होंने सारे संसार के जीवों के कल्याण की भावना, जिन्होंने सबके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने हाथ को भी दिया हुआ कि हमारे साथ चलो, सबके लिए मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी होगी, तो उनके चरणों में वहां पर कमल खिल रहे हैं। और जहां पर कोई उनको मुक्ति के मार्ग पर बढ़ने से रोक देता है, कोई अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा न देकर के उनको हतोत्साहित कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं संसार में, अरे कहाँ दान दे रहे हो, इससे क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग तो जो है दान का पैसा खा जाते हैं। तो अच्छे कार्यों के लिए भी बहुत सारे लोग वहाँ पर विघ्न उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो उनके जीवन में फिर वहाँ पर, यहाँ तो जो भगवान का व्यवहार हो रहा है उसमें कमलों की रचना हो रही है, और जो लोग दूसरों के अच्छे कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं तो फिर उनके जीवन में कमल नहीं खिलते, उनके जीवन में वहां पर कांटे मिलते। तो जिन्होंने दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाए हैं तो उनके जीवन में वहां पर कांटे मिलते हैं, और भगवान ने वहां पर सबके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है तो उनके मार्ग में वहां पर कमल खिलते हैं। ये कर्म सिद्धांत भी इस उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। कर्म सिद्धांत में जहां पर कहा जाता है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जो जैसा करता है वैसे फल को प्राप्त होता है। जो अच्छा करता है वो अच्छे फल को प्राप्त होता है, जो खराब करता है वो खराब फल को प्राप्त होता है। ये कर्म सिद्धांत भी इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों के लिए दृष्टिगोचर हो सकता है। एक बालक कीचड़ के गड्ढे में डूब रहा है और उस समय में एक फ्लेमिंग नाम का एक किसान, ब्रिटेन की घटना है, उसने उसको देखा कि ये डूब रहा है तो उसने एक लकड़ी के माध्यम से उसको डूबने से बचाया। वो बालक अपने घर पर पहुंचा और उसने अपने पिता को सुनाया कि आज मैं मरते मरते बचा। उसका पिता बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ था और उसने पूछा कहाँ पर ये घटना घटी, किसने तुमको बचाया। सुन करके उसने अपने साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें बचाया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसकी कुछ मदद की जाए। और घोड़ा गाड़ी में बैठ करके
वो उस किसान के घर पर पहुंच गया। किसान से कहा तो किसान ने कहा कि कोई भी होता उसमें यदि कोई बच्चा डूब रहा है तो कोई ना कोई उसको बचाने के लिए आगे अवश्य आता। मैंने कोई विशिष्ट काम नहीं किया, इसके लिए मुझे आप पारितोषिक देने की बात कर रहे हैं, मैं पारितोषिक लेने से इनकार करता हूँ। इसी बीच में उस किसान का लड़का वहां पर खेलता हुआ बाहर आ गया और उसने सेठ ने कहा कि तुम कुछ पारितोषिक नहीं लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इस बच्चे को मुझे पढ़ाने के लिए दे दो। मैं चाहता हूं कि इसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। तब उस समय में पिता ने सोचा कि मैं तो पारितोषिक लेने से इनकार कर सकता हूं, लेकिन मैं बच्चे के उन्नति में क्यों बाधा करूं। और उस समय में उसने कह दिया कि ठीक है, आप इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और उस समय उस सेठ ने उस बच्चे की सारी पढ़ाई का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और बाद में चल करके वो लड़का डॉक्टर बना और उसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो फ्लेमिंग था किसान, उसका पुत्र अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उसने खोज की पेनिसिलिन की। अब यहाँ जिस सेठ ने उसकी मदद की थी वो थे चर्चिल के पिताजी। चर्चिल जो ब्रिटेन के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके पिता थे। और उनका जो मिस्टर चर्चिल थे जब बीमार पड़े तो उनके लिए पेनिसिलिन की आवश्यकता पड़ी, जिसकी उसने खोज की। उसी के माध्यम से उनका वहां पर संरक्षण हुआ। तो यहाँ जिसके लिए उन्होंने अच्छा किया उसका फल भी उनको वहां पर इस प्रकार से अच्छे के रूप में प्राप्त हुआ। तो अच्छाइयाँ बार बार जो है लौट करके आती हैं, आनंद देती हैं। इसी प्रकार से जब कोई बुराइयां होती हैं तो वो भी लौट करके आकर के और बुराई के फल के रूप में ही प्राप्त होती है। एक बार एक व्यक्ति एक दुकान को जो परचेज सी थी उस पर देखा, उसने कुछ स्टिकर चिपका हुआ था। उस पर देखा, उसने लिखा हुआ था कि ये दुकान बैंक के पोजीशन में है, कुछ दिनों के बाद इसकी नीलामी होगी। तो उसने बगल वाले से पूछा कि भाई क्या हो गया। तो उसने कहा कि ये ट्रेवल एजेंट था, ट्रेन की टिकट बुक करता था और इसका दिवाला निकल चुका है, अब कुछ दिनों के बाद में इसकी दुकान नीलामी होगी। तो उसको अपना पूर्व का अनुभव याद आ गया। एक बार इसका लड़का बीमार था और उसके लिए रिजर्वेशन के लिए उसके पास गया था। उसने उस समय में दिल्ली जाने के लिए जो बुकिंग करना चाहता था उसमें 10 गुना रेट बताया, हवाई जहाज से भी ज़्यादा, और उसको मजबूरी थी। तब उस समय उसने अपने बच्चे की बीमारी का वहाँ पर कह करके कि देखो भाई मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। तो उस समय में उस व्यक्ति ने कहा कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना ही हमारा बिजनेस है, हमारा व्यवसाय है। और उस समय में बोलते समय में जो सुन रहा था, जिसको रिजर्वेशन करवाना था, उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, लेकिन मजबूर था और उसने वहां पर टिकट बुक किया। लेकिन आज ये दृश्य देख रहा था तो उसको लगा कि प्रकृति भी अपना हिसाब किताब करना जानती है। उसने इस प्रकार से जो पीड़ित लोग थे, जो लोग मजबूर थे, उनका फायदा उठाया। तो आज ऐसी स्थिति हुई कि उसकी भी दुकान जो है नीलामी के लिए जा रही है। तो ऐसा संसार का नियम है। तो उसमें एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा चाहेंगे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ इन उदाहरणों के माध्यम से कर्म सिद्धांत को हम अपने जीवन में समझ सकते हैं। यहाँ तो ऐसे देखने में लगता है कि वो व्यक्ति जिसने की उसकी मदद की थी वो थोड़ी देर में वहां पर आ गया, पहचानता था और इसलिए वो डॉक्टर बन गया, उसने बहुत मदद कर दी। ऐसा नियम नहीं है कि परिचित हो वहीं पर जो है कार्य घटित होता है। अपरिचित भी हो, यदि अच्छा कार्य किया है तो उसका फल कई वर्षों के बाद भी मिलने से नहीं छूटता। ब्राजील में एक बार दंगे चल रहे थे और उस समय 5 दिन तक
दंगों के कारण में जो छात्रावास था वहां पर मेस बन रही थी, बच्चे भूखे थे। एक बच्चा उस छात्रावास से निकल करके और आगे जहां पर पब्लिक रहती थी वहां पहुंच गया और उसने देखा एक खिड़की से एक महिला वहां पर कुछ खा रही थी। बच्चा 5 दिन से भूखा था, उसको टकटक लगा करके देखने लगा। उसने वहां पर पूछा भूख लगी है, तो उसने गर्दन हिला दी और उसने ला करके 1 गिलास दूध और साथ में खाने के लिए कुछ सामग्री इसको दी। बच्चे ने खाने के बाद में जब वो जाने लगा तो उसके घर की नेम प्लेट को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसको याद करने की कोशिश कर रहा हो। और समय व्यतीत हुआ, वो महिला वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। एक बार उसका एक्सीडेंट रोड पर चलते हुए हो गया और उसको एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन मन में बड़ी चिंता थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत बड़ा तो बिल बनेगा और मेरे पास में जितनी संपत्ति है सारी संपत्ति लग जाएगी, कहीं ऐसा ना हो मुझे कुछ कर्ज लेना पड़े। वो मन में सोच रही थी, बड़ी चिंतित थी। और जिस दिन बिल आने वाला था उस दिन तो उसकी धुंधुकी लगी हुई थी कि आज तो सब कुछ लुट सकता है। लेकिन जब उसके पास में बिल आया तो उस बिल में वहां पर लिखा हुआ था फुल्ली क्लियर्ड, यानी किसी ने पेमेंट उसका कर दिया है। और उसमें नीचे बगल में लिखा हुआ था 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। वहां पर 2 ब्रेड को खाने के लिए दी गई थी और वो दूध दिया गया था। तब वो समझ नहीं पाई। बाद में जब उस मालिक से मिलना हुआ तो उसने कहा, डॉक्टर केल्विन उसका नाम था, और उसने कहा कि बचपन से मुझे याद है आपका कि आपने मेरी मदद की थी और मैं चाहता था कि मैं आपके उपकार को चुकाऊं, और इतने दिनों के बाद में ही सही मुझे ये मौका मिला, तो आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपके काम आ सका। तो ऐसी कितने दिनों के बाद में भी अच्छाइयों का फल लौट करके मिलता है, ये हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में रहता है कि जो अच्छे लोग रहते हैं उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बाधाएं आती हुई दिखती हैं, और जो लोग दुर्जन होते हैं बहुत फलते फूलते दिखते हैं। ऐसा प्रश्न लोगों के मन में अक्सर रहता है। आप लोगों की गर्दन भी बता रही है कि बहुत सारे लोग कहना चाह रहे हैं कि हाँ महाराज जी, ये प्रश्न तो मन में बना रहता है कि ऐसा क्यों होता है। वास्तव में कर्म सिद्धांत के रहस्य को नहीं समझने के कारण में अपने लिए ऐसा लगता है। जो कर्म सिद्धांत के रहस्यों को जानते हैं, जो दिव्य ज्ञान के धारी होते हैं, अवधि ज्ञान, महत्व ज्ञान के धारी मुनिराज भी इसके उत्तर को देने में समर्थ हैं, क्योंकि भले ही वो रूपी पदार्थों को जानते हैं लेकिन कर्म के साथ में संबंध होने के कारण में भी वो उन चीजों को जानने में समर्थ होते हैं। तो एक घटना जिसमें एक व्यक्ति जुआ खेलने के लिए गया और उसके लिए 1000 रुपए का फायदा हो गया, और दूसरा मंदिर के लिए जा रहा था, रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये 2 सीन सामने दिखाई दे रहे हैं। तो देख करके ऐसा लगता है कि देखो वो व्यसन करता है तो वहां पर उसके लिए 1000 रुपए का लाभ मिल गया, और जो अच्छे कार्य के लिए जा रहा था वो वहां पर घायल हो गया। अब ये दृश्य सामने है, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है, ये रहस्य तो केवल दिव्य ज्ञान के धारी ही जान सकते हैं। और उन मुनिराज के पास में जाकर के कोई भक्त प्रश्न करता है कि भगवान बताएं, हम तो बहुत धारणा ऐसी बना लेते हैं कि जो लोग दुर्जन होते हैं, बड़े फलते फूलते हैं, और अच्छे लोगों के जीवन में संकट आते हैं, आप ही बताएं कि ये क्या रहस्य है। तब उस समय में मुनिराज कहते हैं कि आज उस व्यक्ति का इतना पुण्य का उदय था कि आज उसके लिए 1 लाख रुपए मिल सकते, लेकिन उसने गलत कार्य करके अपने पुण्य को नष्ट कर लिया, पुण्य को खर्च कर लिया और 1000 में संतुष्ट हो गया। पूर्व में उसने अच्छा किया है, उसका फल उसको यहाँ पर
मिल रहा है, लेकिन वर्तमान की क्रिया के माध्यम से वो उसको और भी बढ़ा सकता था, लेकिन उसने पाप कर्म में इन्वॉल्व होकर के उस पुण्य कर्म को थोड़ा सा काट लिया या पुण्य कर्म को थोड़ा नष्ट कर लिया और उसमें थोड़े पुण्य में वो संतुष्ट हो गया। और आज जिसका एक्सीडेंट हुआ है, आज उसका इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि आज उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसने सत् कार्यों में कार्य करके भगवान की भक्ति आदि में लग करके उसने अपने पाप कर्म को भी वहां पर अपकर्षण कर लिया, उसको भी छोटा कर लिया, और इसलिए एक्सीडेंट के माध्यम से उसका पाप कर्म छोटे रूप में वहां पर निकल गया। तो ऐसे जब हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं तो हमें समझ में आता है, यदि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते समय में यदि पैडल नहीं मार रहा है और उसकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, स्पीड से जा रही है, तो आप क्या समझेंगे? उसने पहले पैडल मारे हैं, तभी तो उसकी स्पीड अभी दिखाई दे रही है। तो बस ऐसे ही जिसके जीवन में भी तरक्की है तो ये मानना चाहिए कि उसने कभी ना कभी उसके लिए पुरुषार्थ किया है। एक बॉल को यदि अपन बहुत तेज से फेंकें तो वो बहुत दूर जाएगी और बहुत दूर जाएगी और बहुत देर में लौट करके आएगी। कोई बॉल को आप धीरे से फेंकें तो वो पास तक जाएगी और पास के जो ऑब्स्टेकल है उससे टकरा करके बहुत जल्दी लौट करके आएगी। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक सज्जन होते हैं, एक दुर्जन होते हैं। लेकिन सज्जन हमेशा सज्जन नहीं होता, सज्जन के अंदर भी कभी कभी दुर्जनता के भाव आ जाते हैं। लेकिन सज्जन यदि अच्छी बात को फेंकेगा तो बड़े मन से फेंकेगा, और जब अच्छी बात को वो मन से फेंकेगा तो बहुत दूर जाएगी और बहुत देर में आएगी। लेकिन सज्जन कभी किसी के लिए डांट देगा आदि तो मन से नहीं डांटेगा, लेकिन डांट दिया है तो उस समय उसने खराब बाल को जो है धीरे से फेंका है और वो खराब बाल बहुत जल्दी लौट करके उसके जीवन में उदय में आती हुई दिखाई देती है। और दुर्जन जब खराब बाल को फेंकता है तब उस समय में बड़े इंटरेस्ट के साथ फेंकता है, उसको खराब काम करने में बहुत मजा आता है, और उस समय में खराब बाल उसने जो है बहुत तेज से फेंकी है, वह बहुत देर बाद लौट करके आए। और ऐसा भी कि दुर्जन हमेशा दुर्जन नहीं होता, कभी कभी वो भी सज्जनता का काम कर लेता है। वीरप्पन का नाम सुना होगा, अपने एरिया में वो भगवान जैसा पूजा जाता है। उसके पास में कोई पहुंचता था कि हमको अपनी बेटी की शादी करनी है, ले जाओ 10,000 रुपए। उसको उस काम में मजा नहीं आता था, उसको काम तो वहां पर मारने में मजा आता था, यानी अच्छे कार्य को करने में वो ऐसे ही कर देता था। तो वो अच्छी बात धीरे से फेंकता था, उसके जीवन में जल्दी लौट करके आ जाती थी, और खराब बाल को बड़ी तेज से फेंकता था तो आखिर में उसके जीवन में आई और वो मरण को प्राप्त। तो ये कर्म सिद्धांत इसका इस प्रकार की व्यवस्था है, इसमें कोई किसी ने बनाया नहीं है, ये भगवान ने तो केवल व्याख्या बताई है इसकी कि जो कार्य जितनी तीव्रता से किया जाएगा उसमें उतनी ज्यादा उसकी आवाधा पड़ेगी। तो इस प्रकार से कर्म सिद्धांत के माध्यम से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति जीवन में निर्मित होती है। अब एक प्रश्न है इसके साथ साथ में कि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसके बाद में भी सफलता नहीं मिलती, और कई बार व्यक्ति गलत कार्य भी करता है तो भी सफलता मिल जाती है। तो उसमें दोनों चीजें हैं कि एक है पूर्व का जो हमने किया है वो भाग्य बन गया है, और भाग्य और वर्तमान का पुरुषार्थ यदि दोनों एक दिशा में होते हैं तो रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आते हैं, और यदि वर्तमान का पुरुषार्थ और भाग्य यदि विपरीत दिशा में होते हैं तो रिजल्ट वहां पर कट करके मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। अब इसमें एक जो जिस पर बात करना चाहते हैं कि व्यक्ति ने बहुत गलत काम भी किया लेकिन सफलता मिल गई, इसका मतलब है उसका पूर्व का जो पुण्य कर्म का उदय बहुत तीव्र है
वर्तमान का जो उसका पुरुषार्थ नेगेटिव भी है, लेकिन फिर भी सफलता मिली। एक व्यक्ति, सेठ का पुत्र, सेठ कहीं बाहर गए हुए थे और वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल का, और दुकान पर पहली बार बैठा था। उधर से एक व्यक्ति को 4 पुलिस वाले चारों जंजीर से बांध करके उसको ले जा रहे थे। पहली बार उस सेठ के पुत्र ने वो दृश्य देखा था और उस समय में अपने मुनीम जी से कहता है कि मुनीम जी, ये कैसा सुख है कि 4 लोग उसको जो है लेकर के जा रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि ये तो बड़ा सम्मान वाला कार्य चल रहा है। तो उसने कहा, क्या तुम ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहते हो? अरे मुनीम जी, ऐसा सुख हमें दिलाओ ना, हमें तो आज तक देखा ही नहीं है ऐसा सुख भी कोई सुख होता है। हम तो घर में ही पड़े रहते हैं, हमें तो कुछ ऐसा सुख दिखाओ। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करना। राजा के पास उसको भेज दिया और राजा के पास पहुंचा। सेठ का लड़का था, नगर सेठ का लड़का था, तो राजा भी कि भाई नगर सेठ का लड़का आया है और बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। और उसने जैसा कहा था, उसने जाकर के राजा के मुकुट को एक झटका दे दिया। मुकुट जो है गिर करके वहां पर दूर गिर गया। पूरे लोग जहां पर थे सारे लोग चौंक गए। इसने क्या किया, सेठ के पुत्र ने राजा के मुकुट को गिरा दिया। वहां पर जो लोग संगी ने खींच करके तैयार हो गए कि आज तो लगता है सेठ के पुत्र की बिल्कुल मृत्यु होने वाली है। और एक व्यक्ति ने जाकर के मुकुट को उठा करके लाया और देखा मुकुट के पीछे बिच्छू बैठा हुआ। और उस समय में कि अरे कितना दूरदर्शी ये लड़का है, उसने बिच्छू को देख लिया, राजा की रक्षा की है, इसको तो जो है बहुत अच्छे से सम्मानित करना चाहिए। और सेठ के पुत्र को बड़ा सम्मानित करके घर भेज दिया गया। मुनीम जी सोच रहे थे इनको दंड मिला होगा, क्यों आया मिला ऐसा सुख? अरे कह रहे मुनीम जी क्या कहते हैं आप, कहाँ वैसा सुख मिला? पैसे की तो कोई कमी नहीं है, उन्होंने और पैसा दे दिया, हीरे जवाहरात दे दिए, तो उसमें क्या किया? तो कहे अभी भी तुम्हें चाहिए वैसा सुख? कहे हाँ वैसा सुख लाओ आप। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बार फिर उसके लिए बोला। दूसरी बार सप्ताह में एक दिन के लिए राजा एक झरोखे में बैठते थे और वहां पर पूरे नगर के लोगों को दर्शन देते थे। और उस समय में फिर जाकर के सेठ पुत्र जब पहुंचा तो राजा ने अपने झरोखे में भी इसको बुलवा लिया और उधर से सेठ के पुत्र ने राजा को धक्का दे दिया। और यहाँ पर फिर वैसी स्थिति निर्मित हुई, लेकिन वहां सारी व्यवस्था थी, राजा को चोट नहीं लगी। जहां गिरे थे वहां पर कुछ इस प्रकार की चीजें रखी हुई थी कि जिससे राजा की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐसा हुआ कि जिस झरोखे में बैठे थे पूरा का पूरा ही गिर गया। तब लोगों को समझ में आया कि इसने राजा की फिर से जान बचाई है, ये व्यक्ति तो बड़ा ही कुशल है, और फिर उसको सम्मानित करके भेज दिया। तब मुनि जी वहां पर कहने लगे, सोचने लगे कि इस व्यक्ति ने पूर्व में ऐसा पुण्य किया है कि जिसके माध्यम से वर्तमान में यहाँ पर उल्टी चाल भी चल रहा है, लेकिन वो भी जो है उल्टी चाल उसके जीवन में सीधी पड़ी। आप लोगों ने धन्य कुमार की कथानक को सुना होगा। धन्य कुमार के जीवन में जब वो व्यापार के योग्य होता है तो उसके सारे भाई के हम लोग तो दिन भर करते रहते हैं, खटते रहते हैं और ये कुछ नहीं करता, फिर भी माँ सबसे पहले उसको पूछती है इसको कुछ व्यापार कराना चाहिए। और बच्चों की बात सुन करके माँ कहती है कि हमारा तो छोटा है, बच्चा भी नहीं जाएगा। और एक दिन वो अपने पति से कहती है कि ये सारे लोग लगे रहते हैं कि इसको व्यापार पर जाना चाहिए। तो पिताजी भी कह देते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हैं। तो कहने लो अब आप ही चालू हो गए, अभी तक तो बच्चे बोलते थे, आज आप ही बोल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, जब योग्य हो जाता है तो उसको व्यापार पर जाना चाहिए। तो कहले फिर अच्छा मुहूर्त निकालो। अच्छा मुहूर्त निकाला और उस समय में माता ने टीका लगा करके गुड़ जो कुछ खिला करके पहले कार्य के लिए भेजा जाता है, अच्छे सगुन बना करके उसको भेजा। और साथ में एक नौकर को भेजा कि तुम कुछ बोलना नहीं, व्यापार तो इसको करने देना, और जब भोजन का समय हो जाए तो जो कुछ व्यापार के बाद में एकत्रित हो उसको लेकर के घर आ जाए। और पिता से पूछता है धन्य कुमार कि पिताजी व्यापार क्या होता है? कुछ भी एबीसीडी नहीं जानता। तो पिताजी कहते हैं आदान और प्रदान का नाम व्यापार होता है। किसी से कुछ चीज लो, किसी को कुछ चीज दो, वो व्यापार कहलाता है।
और नौकर के साथ में, और सब भैया वहां पर सोच रहे हैं 100 स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए दे दी गई हैं, सब वहां पर कह रहे हैं कि आज तो मिटा के आने वाला है। और निकलता है, जब जहां पर मुख्य मार्ग पर जाता रहता है एक बैलगाड़ी आती हुई दिखती है और उसको रोक करके कहता है भैया व्यापार करोगे? कहते हैं हाँ भैया ये बैलगाड़ी बेचने के लिए जा रहे हैं। कहते ये हमको दे दो और ये 100 मुद्राएं तुम ले लो। जहाँ 5-10 मुद्राओं में आने वाली चीज को 100 मुद्राएं जब दी जाती हैं तो वो बल जल्दी जल्दी कहीं भाव नहीं बदल जाए और हाथ में लेकर के उसके पैर पड़ करके भैया ऐसा व्यक्ति तो दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है, और बैलगाड़ी उसको सौंप करके 100 मुद्राएं लेकर के चला जाता है। नौकर सोचता है मालिक ने बोला है बोलना कुछ नहीं है, अपन तो मजे थे। फिर आगे बढ़ते हैं और एक व्यक्ति भेड़ लेकर के रास्ते में से आता हुआ दिखाई देता है। फिर उससे कहता है भाई व्यापार करोगे? कहते हम भेड़ बेचने जा रहे हैं। कहते ऐसा करो ना बैलगाड़ी हमारी ले लो, भेड़ तुम दे दो। वो कहता है 2-2 बैल लगे हुए हैं जिसमें पीछे बैलगाड़ी लगी हुई है। एक बैल भी बोलता तो ठीक बात थी, पूरी की पूरी बैलगाड़ी बदलने के लिए तैयार है। ऐसा कहाँ पर मिलेगा व्यक्ति? उसने कहा कि जल्दी जल्दी सौदा बनाओ, और वो बैलगाड़ी लेकर के चला गया। नौकर वहां पर सोचता है मैं क्या बोलूं, मना कर रखा है, चलो भैया आज तो घर में सारे भाई इसकी खिंचाई करेंगे, मन में सोचता है। इसी बीच में एक खाट लेकर के व्यक्ति, टूटी सी खाट लेकर के निकलता रहता है। फिर उससे कहता है भाई व्यापार करोगे? वो कहता है भाई इसको बेचने जा रहे हैं, एक भेड़ ले लो। और उसने बदल ली। अब वहां पर नौकर सोचता है अभी तक तो कुछ कीमत थी जिससे बदल रहा था, टूटी खाट कौन लेगा, और वैसे भी दिन चढ़ाया है, भोजन का समय हो गया है, चलो छोटे नवाब घर चलो। घर पहुंच गए, माता तो रास्ते में बैठी हुई थी तैयार कि कब आए हमारा लड़का। और जैसे ही आती तो वहां पर उसकी वो, वहां पर जैसे ही वो देखते हैं खाट लेकर के आया था, तो वहां पर सारे भाई कहते हैं कि निपटा दी इसने, 100 दिनार सारी जो है नष्ट कर दी। फिर वहां माँ उसके लिए भोजनादि कराती है, और जो खाट लेकर के आए उनकी बातों को सुनकर के इसने 100 रुपए बर्बाद कर दिए हैं, वो कहती नहीं मैं इसको साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगी। और जब उसके लिए साफ करने लगती है तो उसके पाए निकल जाते हैं, और उसके माध्यम से एक बिल मिल जाती है। उसमें बिल क्या बोलते हैं, वसीयत। उसमें लिखा रहता है कि ये इतनी सामग्री का स्वामी ये सेठ का पुत्र होगा और इन राजा के राज्य में ही होगा। जब वो पढ़ते हैं तब उनको लगता है कि कितना बड़ा इसने व्यवसाय किया, कहाँ तो हम कोठी में रहते थे, अब तो इसके माध्यम से हमारे लिए राजमहल की प्राप्ति हो। तो वहां पर देखने में लग रहा है कि व्यक्ति सारा काम जो है उल्टा कर रहा है, लेकिन फिर भी सफलता उसके जीवन में आ रही है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पूर्व में उसने एक बार केवल मुनिराज के लिए आहार दान किया था, लेकिन भावों की ऐसी उज्ज्वलता को उसने प्राप्त किया था, उससे ऐसे पुण्य का अर्जन किया कि इस जीवन में जहां भी वो हाथ डालता था उसके लिए सफलता प्राप्त हुई। एक उदाहरण शायद हमने पहले आप लोगों के लिए सुनाया हो बर्णी जी के जीवन का, कि बर्णी जी जिस समय में गुरसराय बड़ुआ सागर में थे और वहां खेलने के लिए कुछ बच्चे खेल रहे थे, वहां से वो निकल रहे थे। तो उन्होंने थोड़े ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, बच्चे जैसे थे, और चिनोजा बाई उनकी धर्माता बन चुकी थी। तो उनके मन में भाव आया कि हम भी यहाँ पर गेंद से खेलें, और जो हॉकी रहती है गठान, उसके माध्यम से वो उन्होंने लेकर के और मारने का प्रयास किया। ज्यादा कुशल थे नहीं, और जैसे ही उसको मारा तो बॉल उठ करके और एक बच्चे के सीधे आंख में लगी, और जैसे ही आंख में लगी तो उसकी रोने की आवाज और साथ ही आंख में से खून बाहर निकलने लगा। और बर्णी जी घबरा गए एकदम कि आज तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। वैसे दुर्घटना हो जाए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसकी जो माँ थी वो बड़ी झगड़ालू करती थी, तो जहाँ कहीं मिल जाएगी तो 50 गालियां सुना करके सबके बीच में इज्जत खराब करेगी, ये डर सबसे बड़ा उनके लिए लगा। वो वहां से रोते रोते घर आ गए, और घर आने पर किसी ने आकर के खबर भी दे दी कि उन्होंने आज ऐसा ऐसा कार्य किया है। जब चिनोजा बाई ने कहा भोजन कर लो, तो कहले हम भोजन नहीं करेंगे। तो कहले इसके माध्यम से क्या प्रतिकार हो जाएगा तुम्हारी गलती का। और
कई दिनों तक बरनी जी मंदिर के लिए अंधेरे अंधेरे में, सुबह में अंधेरे में जाते थे, सूरज उदय होने के पहले ही घर में आकर के, क्योंकि डर लगा था कहीं वो रास्ते में मिल नहीं जाए। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए और उनको लगा कि अब तो ठीक हो गया होगा, तो एक दिन वो अन्य समय में जा रहे थे और बहुत दूर से देखा तो वो सामने से आती हुई दिख गई। आज तो उनके बिल्कुल प्राण सूख गए थे, लेकिन वहां पर ऐसा जगह नहीं थी कि कहीं से निकल करके भाग सको। ऐसी स्थिति थी कि अब तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। और जब वो सामने आई, वो घबराते हुए जा रहे थे कि आज क्या होगा क्या होगा, और वो आई और उन्होंने पैर पड़ लिए, वो एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा, पंडित जी तुम्हारे उस कार्य के माध्यम से हमारे बच्चे की आंख में अक्सू था, आंख लाल लाल बनी रहती थी, आपके उस कार्य के माध्यम से उसके अक्सू का खून निकल गया और उसकी आंख ठीक हो गई। तो वो कहती कि सही बोल रहे हो आप, ऐसा तो नहीं कि कहीं मजाक कर रहे हो? नहीं, ऐसी घटना घटी है। लेकिन साथ साथ उसने कहा कि वो कार्य वहां पर अच्छा हो गया तो वो आपकी ज्ञान के माध्यम से, गुणाक्षर न्याय के माध्यम से, गुणाक्षर न्याय होता है कि जहां पर घुन लगती है लकड़ी में और उस लकड़ी में कोई अक्षर की उत्पत्ति हो जाए, तो ऐसे गुणाक्षर न्याय से बहुत दुर्लभता से ऐसा कार्य वहां पर हो गया है। लेकिन ऐसा प्रयोग किसी दूसरे पर मत कर। तो वहां इस घटना के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि जहां पर वो सब कुछ विपरीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्व कर्म का पुण्य का उदय इतना तीव्र है कि उसके माध्यम में वहां पर जहां पर गालियां डंडों की भी बरसात हो सकती थी, वहां पर भी प्रशंसा उनके लिए प्राप्त हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर कर्म सिद्धांत में जब तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है तो ऐसी स्थिति बनती है, और पाप कर्म का उदय होता है तो अच्छे कार्य करने के बाद में भी वहां पर व्यक्ति दिन भर जो है मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद में भी 2 रुपए भी कमाने की स्थिति नहीं बन पाती है। तो इसके माध्यम से जो कर्म का सिद्धांत है अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ अब अपने लिए सीखने लायक क्या है कि यदि हो सके तो अच्छे कार्यों के लिए भले ही अपन सामने किसी के स्वर्णिम फूल ना खिला सकें, कम से कम अपने भावों के स्वर्णिम फूल तो अपन खिला ही सकते हैं। अच्छे कार्यों के लिए, जितने भी अच्छे कार्य दुनिया में हो रहे हैं, सबके लिए अपने भाव ऐसे कि इनको उसी प्रकार की इनके लिए इसमें सफलता प्राप्त हो। और किसी के भी प्रति अपने मन में कि किसी के भी रास्ते में हम कांटे ना बिछाएं, ऐसा तो केवल अपने भावों के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे वचनों में कहा जाता है कि वचने किम दरिद्रता, वचन अच्छे वचन बोलने में क्या दरिद्रता, उसमें क्या है, अपने अच्छे भावों के साथ में अच्छे वचनों का उच्चारण करें। इसी प्रकार से अच्छे कार्यों के लिए हम स्वर्णिम फूल अपने भावों के खिलाएं। उसके माध्यम से ये बात निश्चित है कि जो दूसरों के लिए मन में स्वर्णिम फूल खिलाता है उसके जीवन में भी वहां पर अवश्य ही स्वर्णिम फूल खिलेंगे। और जो मन में ऐसे भाव रखता है, जो दूसरों के अहित के भाव रखता है, कांटे खिलाने के भाव रखता है, कांटे बिछाने के भाव रखता है, वहां पर सामने वाले के लिए सोचने से कांटे बिछने पीछे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने जीवन के लिए जरूर वो आगे कांटों का निर्माण कर लेता है। तो भावों में अपन दरिद्रता ना करके अच्छे भावों को अपने जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करें, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। ऐसे भावों के लिए ही किसी कवि ने एक दोहा लिखा था, वैसे में पूरा याद नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियां, जो तो ही कांटा बुबे, जो तो ही कांटा बुबे तो ही बोव तू फूल, उसके लिए तो तुम जो है फूल बिछाओ। उसे सूल का सूल है, तुझे फूल का फूल। यदि कोई तुम्हारे जीवन में कांटा बिछाता है तो भी उसके बारे में तुम सोचो कि हम उसके जीवन में फूल बिछाते हैं, तो उसके लिए तो जो कांटा बिछा रहा है तो उसको तो कांटे ही प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन तुम उसके जीवन में यदि फूलों के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए तो फूलों की ही प्राप्ति होगी। तो ऐसे यहाँ भगवान का जहाँ व्यवहार होता है, देवों के माध्यम से जिनके लिए फूलों की रचना की जाती है, कमलों की रचना की जाती है,
वो वहाँ पर उन्होंने पूर्व भव में कैसे कार्यों को किया, इस भव में भी उन्होंने अपने तपस्या के माध्यम से ऐसे पुण्य का अर्जन किया कि वहाँ पर शांति से पुण्य के माध्यम से ऐसा उनके जीवन में घटित हो रहा है। इसी प्रकार के भावों से इससे शिक्षा लेकर के हम भी सभी अच्छे कार्यों की अनुमोदना के भाव से सबके जीवन में फूल खिले, फूल बिछे, ऐसी भावना से, और किसी के भी प्रति हमारे मन में कि उसके जीवन में कांटे आए, ऐसे भावों से अपने आप को बचा करके अपने जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से अपन ले सकते हैं। स्तोत्र सब दुख को हरने वाला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामन, आओ पढ़े भक्तामन, प्रभु गुण की है ये माला, प्रभु गुण की है ये माला। विकसित कमल सुनहरे, की कांति से है शोभित, सब ओर से चरण के, नख पूर्ण रूप द्योतित, रखते जहाँ जिनेश्वर, सुर कमल रचा डाला, आओ पढ़े भक्तामन, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।